बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज आप लोग बहुत ही खुश होंगे क्योंकि तर्जुमतुल कुरान का पेपर बहुत ही इजी था और यकीनन आप लोगों का मुकम्मल हल हुआ होगा। अल्लाह करे बाकी के पेपर भी आपके इजी हों और मुकम्मल हल हों। तो आज के लेक्चर में हम 11वीं क्लास इंग्लिश का पेपर पैटर्न और गेस्ट पेपर में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, स्टोरीज, एप्लीकेशंस, पेयर ऑफ वर्ड्स, स्टैंजा और ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाले लेक्चर आपको बर वक्त मिलते रहें। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह का होता है। फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो मार्क्स हैं वो 100 होते हैं और 100 में से 33 वाला जो बच्चा है वो पास होता है। तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरह है कि 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं और एमसीक्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है कि बुक 1 में से 8 एमसीक्यूज आने हैं आपको, उसमें 5 नंबर के सिनोनिम्स आने हैं और 3 नंबर जो चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज होती है उसमें से 3 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं। 5 नंबर के सिनोनिम्स आएंगे और 3 नंबर के एमसीक्यूज जो है ना वो लास्ट पे चैप्टर के लास्ट पे जो एमसीक्यूज होते हैं वहां से आएंगे एक्सरसाइज वाले। इनको आपने अच्छी तरह रेडी करना है। ऐसे ही 5 नंबर के एमसीक्यूज आपको आने हैं बुक 3 प्लेस में और 3 नंबर के सिनोनिम्स आएंगे इसमें से भी और 2 नंबर के फिर वो एक्सरसाइज में चैप्टर के एंड पे जो एमसीक्यूज होते हैं वो वाले आएंगे। बुक 3 की जो पोइम्स हैं इसमें 2 नंबर के सिनोनिम्स आने हैं और इसके बाद आपको 5 नंबर के वर्ब्स आने हैं एमसीक्यूज में। तो टोटल 20 नंबर हैं। 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं। तो 10 नंबर के सिनोनिम्स हैं, चेक कर लें। 5 नंबर के ये, 3 नंबर के ये और 2 नंबर के ये। तो सिनोनिम्स को आपने अच्छी तरह जो है रेडी करना है। उसके बाद सब्जेक्टिव में सेक्शन 2 में सबसे पहले आएंगे आपको शार्ट क्वेश्चन। शार्ट क्वेश्चन टोटल आपको आने हैं 30 नंबर के। 30 नंबर के शार्ट क्वेश्चन आएंगे और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 जो ना ये आपको आएगा बुक नंबर 1 में, इसकी जो शार्ट स्टोरीज होती हैं और 9 शार्ट क्वेश्चन आने हैं और आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। 12 नंबर के शार्ट क्वेश्चन आपको आने हैं बुक नंबर 1 के जो चैप्टर्स हैं, जो शार्ट स्टोरीज हैं वहां से। ऐसे जो बुक 3 है इसके जो प्लेज हैं इसमें से 8 क्वेश्चन आपको आने हैं और आपने 5 जो है ना वो अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि 10 नंबर के शार्ट आपको बुक नंबर 3 के जो प्लेज हैं उसमें से आने हैं। उसके बाद बुक 3 की जो पोइम्स हैं उसमें से 6 शार्ट आने हैं और आपने 4 को हल करना है। यानी कि 8 नंबर के शार्ट आपको बुक 3 की पोइम से आएंगे। तो 8 और 10 18 और 12 30 नंबर के शार्ट क्वेश्चन आपके आने हैं। उसके बाद आपको आएगा लेटर या फिर एप्लीकेशन। या तो आपने लेटर लिखना होता है या फिर आपने एप्लीकेशन लिखनी होती है। 5वां सवाल है ये और 10 नंबर का आपको लेटर या फिर एप्लीकेशन आएगी। इन दोनों में से आपने कोई एक करना है। तो अक्सर बच्चे जो ना वो एप्लीकेशन ही करते हैं, एप्लीकेशन को ही रेडी करवाया होता है और एप्लीकेशन जो ना ये बुक के अंदर जो एप्लीकेशन गिवन है उन्हीं में से आपको एप्लीकेशन आएंगी। और टोटल ये 12 एप्लीकेशन हैं, उन्हीं में से आपको एक एप्लीकेशन आ रही है। जबकि जो लेटर है ये अनसीन आता है, ये भी बुक में गिवन है। 24 लेटर है और इसके अलावा कोई और भी लेटर अनसीन आ सकता है। आप लोगों ने एप्लीकेशन की है तो आप लोग एप्लीकेशन ही करें। 10 नंबर की आपको एप्लीकेशन आएगी। उसके बाद आपको आएगी जी स्टोरी, मॉरल स्टोरी। और ये 2 टॉपिक आपको गिवन होंगे मॉरल स्टोरी के। आपने किसी एक टॉपिक के ऊपर जो है ना स्टोरी लिखनी है और ये भी 10 नंबर की आपको स्टोरी आ रही है। उसके बाद आना है स्टेंजा। अब स्टेंजा को कैसे सॉल्व करना है, इसका आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना है, रेफरेंस लिखना है, फिर एक्सप्लेनेशन लिखनी है। तो ये मैं बता दूं ज़रा कि सबसे पहले आपने लिखना होता है रेफरेंस। रेफरेंस के जो ना वो 1 नंबर या फिर 1.5 नंबर देता है, अक्सर 1 नंबर का रेफरेंस होता है। उसके बाद फिर आपने लिखना होता है इसका कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस में बेसिकली आपने ये बताना होता है कि ये जो स्टेंजा आया है, ये जो आपको लाइंस गिवन है, सेंटेंस गिवन है, ये किस पोइम से आया है। तो रेफरेंस में आपने ये लिखना होता है। तो इसके लिए आपने एक लाइन जो है ना वो याद कर लेनी है। दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द, आगे पोइम का आपने नाम लिख देना है। यानी कि ये लिख लें दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम। फ्रॉम के आगे आप पोइम का नाम लिख दें तो ये आपका रेफरेंस हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपने साथ ही ये भी बताना है कि जो राइटर है उसका नाम क्या है। तो ये आप लिखेंगे द पोइम रिटन बाय W.H. डेविस, या जो भी नाम है आप वो लिख दें। उस जो राइटर का नाम है वो आपने लाजमी मेंशन करना है। तो ये आपका रेफरेंस हो जाएगा। उसके बाद आपने लिखना होता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट आपने बेसिकली जो लाइंस लिखी हुई है, जो सेंटेंस लिखा होगा उसका आपने थीम बताना होता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और 3rd नंबर पे आती है एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन में आपने ये जो लाइंस, ये जो सेंटेंस आपको गिवन होंगे, इनको एक्सप्लेन करना है कि इसका बेसिक जो पर्पस है वो क्या है, यानी कि तशरीह करनी है इसकी।
तो 5 नंबर का स्टेंजा आएगा, 1 नंबर का रेफरेंस होता है और 1 नंबर का कॉन्टेक्स्ट होता है और 3 नंबर का जो है ना वो 3 नंबर की जो है ना वो एक्सप्लेनेशन होती है। आपने कम से कम 1 पेज से लेके 1.5 पेज तक इसको लाजमी लिखना है। उसके बाद है पंक्चुएट अ स्मॉल पैराग्राफ टेकन फ्रॉम बुक 1। बुक 1 से पैराग्राफ आपको आएगा और आपने उसकी पंक्चुएशन करनी है और ये भी 5 नंबर की आएगी पंक्चुएशन भी आपकी। इसमें आपने बेसिकली अराब लगाने होते हैं। अराब का ये मतलब होता है, जैसे हमने कुछ रूल्स पढ़े हुए हैं कि जब भी आपने सेंटेंस स्टार्ट करना है तो हमेशा आपने सबसे पहला जो लेटर है वो कैपिटल लिखना है। जैसे टी से करना है तो आप कैपिटल टी लिखेंगे। उसके बाद जब भी किसी बंदे का नाम, कंट्री का नाम, यानी कि जब भी कोई नेम आप लिखेंगे तो इसको भी आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होता है। उसके बाद अगर आप बात कर रहे हैं और बीच में आप रुक गए हैं तो फिर आपने कॉमा का यूज करना होता है सेंटेंस में, या फिर आपकी बात खत्म हो गई तो फिर आपने फुल स्टॉप का यूज करना होता है। तो इस तरह अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन मार्क का यूज कर लें, या अगर आप अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं तो इसमें आपने एक्सक्लामेटरी जो साइन होता है, सिंबल होता है, इसका यूज करना होता है। डिफरेंट रूल्स हैं पंक्चुएशन में, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आप इस सेंटेंस को जो है ना गौर से पढ़ के, अगर फॉर एग्जांपल किसी बात पे वो जोर दे रहा है तो वहां पे फिर हम इन्वर्टेड कामा का, 2 कामा जो होते हैं ऊपर लगे, इनका हम यूज करते हैं। तरीकाकार है पंक्चुएशन को करने का, तो बहुत ही आसान है। 5 नंबर ये फ्री के होते हैं। फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, कॉमा कहाँ पे लगाना है, ये सारा साल आपने प्रैक्टिस की होगी, इसकी लाजमी प्रैक्टिस करें अब भी। वाला यूज एनी 5 ऑफ द गिवन 7 पेयर ऑफ वर्ड्स, यानी कि 7 पेयर ऑफ वर्ड्स आपको आने हैं और आपने इनमें से कोई से 5 करने हैं। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा, पेयर ऑफ वर्ड्स में फॉर एग्जांपल आपको पेयर ऑफ वर्ड्स पहला आता है एक्सेप्ट, इस तरह करके, और दूसरा इसके साथ इस तरह एक्सेप्ट आता है। इसके नीचे आप कोई और पेयर ऑफ वर्ड लिख दें, यहाँ पे दूसरा जो है ना, और वो आपके पास फॉर एग्जांपल एडवाइस है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब ये 2 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं हमारे पास। तो आपने ऐसा नहीं करना कि आपको पहले का ये वाला आता है आप इसको कर लें और दूसरे का जो ना ये वाला आता है इसको कर लें और आपका एक पेयर ऑफ वर्ड मुकम्मल हो जाएगा। ऐसा नहीं होना, ये गलत है। आपने एक पेयर हल करना है। देखें लफ्ज जो है ना पेयर से स्टार्ट हो रहा है, जोड़ा, यानी कि आपने दोनों को हल करना है। अगर आपके दोनों ठीक होंगे तो फिर आपको 1 नंबर मिलना है पेयर ऑफ वर्ड्स का। अगर आपके दोनों में से एक भी गलत होगा तो फिर आपको कोई भी नंबर नहीं मिलना। तो 5 नंबर के पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे, यानी कि एक पेयर ऑफ वर्ड्स का आपको 1 नंबर मिलेगा। तो जिसका आपने पहला हल करना है उसी का आपने दूसरा हल करना है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद ट्रांसलेट इंग्लिश पैराग्राफ टेकन फ्रॉम बुक 1, ये भी आपको बुक 1 से पैराग्राफ आएगा और आपने इसको ट्रांसलेट करना है उर्दू में। इंग्लिश की ट्रांसलेशन करनी है उर्दू में और ये 15 नंबर का आपको पैराग्राफ आएगा। तो 15 नंबर का पैराग्राफ, 5 नंबर के पेयर ऑफ वर्ड्स 20 नंबर बन गए, 5 नंबर का पंक्चुएशन आएगी 25 और 5 नंबर का स्टेंजा आएगा 30, 10 नंबर का आपको जो है ना वो टॉपिक आएगा मॉरल स्टोरी का, तो ये 40 नंबर बन गए। और 10 नंबर की आपको एप्लीकेशन यहाँ पे लेटर आएगा 50, 30 नंबर के आपको शार्ट क्वेश्चन आएंगे 80 और 20 नंबर के आपको एमसीक्यूज आएंगे 100 नंबर, और उसमें से आपने 33 नंबर लेने हैं। तो ये इसका पेपर पैटर्न है। अब हम देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन स्टोरीज जो बार बार पेपर्स में रिपीट हुई है। तो सबसे पहले ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस बोर्ड में आ चुके हैं और ये बुक 1 के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इनको आपने लाजमी अच्छी तरह जो है ना रेडी करके जाना है। इंशाल्लाह इन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर में आएंगे और आपने इनमें से 6 शॉर्ट हल करने, यानी कि 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से आएंगे। तो इनको अच्छी तरह रीड आउट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इनको आपने लाजमी जो है ना रेडी करके जाना है। ये नीचे भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ये भी जो है ना ये सारे के सारे शॉर्ट स्टोरीज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इनको भी आप लोग अच्छी तरह रेडी करके जाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो बार बार पास्ट पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं। उसके बाद नीचे जो है ना ये प्लेस के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको भी आप अच्छी तरह जो है ना रेडी करें। प्लेस में आपको पता है 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, यानी कि 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आपको प्लेस में से आएंगे। तो इनको भी आप जो है ना अच्छी तरह रेडी करके जाएं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो बार बार पास्ट पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं पोइम्स के, इनको भी आप अच्छी तरह रेडी करें। 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपको पोइम से आएंगे और इनको भी अच्छी तरह रेडी करें। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो बार बार पास्ट पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं।
इंशाल्लाह इन शार्ट में से ही शार्ट आपको जो ना वो लाजमी पेपर में आएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यहाँ पे लिखी हुई है। टू प्रिंसिपल फॉर्म, रिटर्न ऑफ लाइब्रेरी, सिक्योरिटी फी वगैरह, टू प्रिंसिपल फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट। ऐसे ही यहाँ पे नंबर 3 पे जो एप्लीकेशन लिखी हुई है ना, ये बेसिकली 3 एप्लीकेशन है। ये प्रिंसिपल को ही आपने लिखनी है, फी कंसेशन के लिए, रिमिशन ऑफ फाइन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। तो ये 3 एप्लीकेशंस हैं, इनको आपने अच्छी तरह जो है ना वो रेडी करके जाना है। ऐसे नीचे 4 वाली जो एप्लीकेशन लिखी हुई है, फॉर सिक लीव या लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड, तो ये इस तरह भी आ सकती है। और लास्ट वाली एप्लीकेशन है टू प्रिंसिपल फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट। तो इंशाल्लाह इन्हीं एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन आपको आएगी, 10 नंबर की एप्लीकेशन आनी है, तो इसको आपने लाजमी रेडी करके जाना है। और जिन बच्चों के लेटर्स हैं वो ये वाले लेटर रेडी कर लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो लेटर है। उसके बाद स्टोरीज हैं, तो ये बार बार पेपर में जो रिपीट हो चुकी हैं वो वाली स्टोरीज हैं। तो आपने बेसिकली मॉडल, कोई मॉडल लिखा होगा, जैसे मार्टिन्स डायरी लिखा हुआ है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है ना वो स्टोरी लिखनी है। तो इंशाल्लाह इन्हीं मॉडल पे आपको जो ना स्टोरी आएगी, इन्हीं टॉपिक पे स्टोरी आएगी। तो आप इनको लाजमी जो ना रेडी करके जाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल हैं, इन पे लाजमी जो ना वो स्टोरी आती है। तो इनको आप अच्छी तरह रेडी करके जाएं, 10 नंबर की आपको स्टोरी आनी है। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो प्रीवियस बोर्ड में जो ना बार बार रिपीट हो चुके हैं, इनको भी आप लाजमी जो ना रेडी करके जाएं। एक्सेस एक्सेस लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप इसका पेयर ऑफ वर्ड्स का पहला पार्ट हल करते हैं तो दूसरा भी आपने लाजमी इसी का हल करना है, तो फिर ही आपको 1 नंबर मिलना है मुकम्मल। तो ये पेयर ऑफ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको आप लाजमी रेडी करके जाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो बार बार पास पेपर में रिपीट हो चुके हैं। ये वाले 80 जो है ना पास पेपर वाले पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इंशाल्लाह इन्हीं में से पेयर ऑफ वर्ड्स जो है ना वो आपको पेपर में आएंगे। तो आप इनको लाजमी जो है ना रेडी करके जाएं। उसके बाद नीचे है ट्रांसलेशन पैराग्राफ फॉर प्रैक्टिस। ये वाले जो ना पैराग्राफ आपने रेडी करके जाने हैं। तो ये स्टार्ट हो रहे हैं वाइल शी वाज यहाँ से, और इनका जो एंड है वो हो रहा है शी पिक्ड अप द रिसीवर। तो ये आपने जो ना लाजमी रेडी करके जाने हैं पैराग्राफ, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है बार बार। तो इंशाल्लाह इन्हीं में से जो पैराग्राफ है वो आपको पेपर में आएंगे। ये नीचे लेसन लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट लेसन, क्लीनिंग इन द स्काई, थैंक यू मैम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना आगे लिखा भी हुआ है, मेंशन है, इसमें से लाजमी पैराग्राफ जो है ना वो आता है। तो इसको आप अच्छी तरह रेडी करके जाएं। ऐसे ये वाला जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आप रेडी करके जाएं। और नीचे वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाले 3 जो है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट का मतलब इंपॉर्टेंट ही होता है, 100% नहीं होता, लेकिन चांसेस ज़्यादा है। तो आप जो है ना कोशिश करें कि इनको ज़्यादा टाइम दें, इनको लाजमी जो है रेडी करके जाएं। ये पंक्चुएशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इनको भी आप लाजमी रेडी करके जाएं। इनकी प्रैक्टिस करें बार बार, इंशाल्लाह इन्हीं में से जो है ना वो आपको पंक्चुएशन आएगी। इसके अलावा और भी हमारे पास जो है ना कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट जो फुल बुक में से हैं, तो उनको भी मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। जैसे ये वाले पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इनको भी आप एक नज़र ज़रूर देख के जाएँ। ये 166 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप एक नज़र जो है ना लाजमी देख के जाएँ। इनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ये था तो ये था गेस्ट पेपर इंग्लिश का। इंशाल्लाह इसमें से ही आपको पेपर आएगा, अल्लाह करे 100% इसी में से पेपर आए। और लास्ट पे अगर हम एमसीक्यूज की बात करें कि एमसीक्यूज आपने कहाँ से रेडी करने हैं, तो एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है कि सबसे पहले तो आपके चैप्टर के एंड वाले जो एमसीक्यूज हैं, चैप्टर की जो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज हैं, जो भी आप की बुक यूज़ कर रहे हैं या आप नोट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उन एमसीक्यूज को आप लाजमी रेडी करके जाएं, उनकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद आपने कोई 15-20 पास पेपर देख लेने हैं। तो जो पास पेपर है वो आपने ऑल पंजाब बोर्ड्स के देखने हैं, सिर्फ गुजरा वाले बोर्ड या अपने बोर्ड के, आप मुतलका बोर्ड के पास पेपर जो है ना उनको देख के ना जाया करें। फिर अगर आप सिर्फ अपने मुतलका बोर्ड के एमसीक्यूज देख के जाएंगे तो फिर वहां से तो कम ही एमसीक्यूज आएंगे ना। तो आप कोशिश करें कि सारे बोर्ड्स के जो एमसीक्यूज हैं, ऑल पंजाब बोर्ड्स के एमसीक्यूज, उनको देखा करें, उनकी प्रैक्टिस करें। तो ये पेपर पैटर्न था और साथ गेस्ट पेपर था। इनमें से जो बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हैं तो वो कोशिश करें एमसीक्यूज और जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें, साथ कोई स्टोरी कर लें और साथ वो जो है ना एप्लीकेशन कर लें। एप्लीकेशन और स्टोरी जो है ना वो लाजमी करें। उसके बाद स्टेंजा जो है ना ये तो फ्री का नंबर है, आप एक लाइन याद कर लें, रेफरेंस तो आप वहीं से लिख लेंगे, कॉन्टेक्स्ट भी वहीं से लिख लेंगे। और उसके बाद जो है ना आप कोई इसका थीम या सेंट्रल आइडिया जो है ना वो याद कर लें पोइम का,
और आप उसको जो ना वहाँ पे मेंशन कर दें तो ये भी आपका हो जाएगा। पैराग्राफ जो ना उसकी आपने ट्रांसलेशन करनी है तो सेंटेंस को पढ़ें, उसको लाजमी देखें, और अगर आपको 2-3 वर्ड्स की समझ आ जाती है तो वहाँ से आप खुद से जुमला बना सकते हैं। छोड़ के कुछ नहीं आना, मुकम्मल पैराग्राफ जो ना वो सॉल्व करना है। एमसीक्यूज की एक और मैं ट्रिक बता दूं कि अगर आपको एमसीक्यूज नहीं ना आता तो फिर आपने ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शन है, ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला। अब आपको लगता है डी वाला तो इसका बनता ही नहीं, तो इसको अब आप अपने ऑप्शन से स्किप कर दें। अब ये 3 रह गए। अब इन 3 में से आपने तुक्का लगाना है। देखिए पहले आपने 4 में से लगाना था तो कम चांस से 25% चांस से ठीक होने के। अब आपने 3 में से तुक्का लगाना है तो अब आपके चांस ठीक होने के पहले से ज्यादा हो गए हैं। अगर आपको लगता है कि सी वाला भी नहीं ठीक तो फिर 2 रह गए। अब 2 में से 50-50% लगेगा तुक्का। एक तो ये ट्रिक है। दूसरी ये ट्रिक है कि आपने देख लेना है कि जो आपने एमसीक्यूज किए हैं 10, 12, 15, इनमें से ज्यादा ऑप्शन किसके करेक्ट आ रहे हैं, यानी कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा करेक्ट आ रहा है, ए वाला, बी वाला, सी वाला। तो जो मोस्टली रिपीट हो रहा है ऑप्शन, जैसे ए वाला जो है ना 10 में से 8 का ए वाला या 7 का ए वाला जो ना करेक्ट है, तो आपने उस हिसाब से फिर जो एमसीक्यूज नहीं आते हैं उनका ए वाला ऑप्शन जो ना वो सिलेक्ट कर लेना है। तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। अल्लाह करे आपका पेपर ये भी मुकम्मल हल हो। तो दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।